हम लोग 300 तक रिवीजन कर लिए थे। 301वां नंबर से क्या है, करा लता मंगेशकर माने लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है। तो ये दिया गया है कुमार मंगलम बिड़ला को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो 2025 का है वह दिया गया है इसको। फिर कह रहा टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है। तो ये ISSC बेंगलुरु रहा है। करा गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया है। तो ये अच्युत सामंत को इसके पुरस्कार दिया गया है, गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार। ISSS विश्व कप 2025 में भारत 7 पदकों जिसमें से 2 स्वर्ण पदक जीता, 4 रजत पदक, 1 कांस्य पदक के साथ किस स्थान पर रहा है। तो वह रहा है कौन से स्थान पर, तो तीसरे स्थान पर रहा है। किस राज्य के युद्ध स्मारक परिषद में खोंगजोम दिवस मनाया गया। खोंगजोम दिवस मनाया गया मणिपुर में। खोंगजोम दिवस कहाँ मनाया गया, तो मणिपुर में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गरिया तथा बोरसो बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया। तो त्रिपुरा सरकार ने, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने गारिया और बोरसो बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया। दक्षिण भारत की पहली ACEMU ट्रेन कहाँ शुरू हुई, यानी कि दक्षिण भारत की पहली ACEMU ट्रेन जो है वह शुरू कहाँ हुई, तो चेन्नई में हुआ। किस मंत्रालय के अंतर्गत HEALD पहल शुरू किया गया, कौन से मंत्रालय था, तो गृह मंत्रालय के द्वारा ये पहल शुरू किया गया है। करा 23 अप्रैल 2025 को पहली बार सूर्य किरण एरोबैटिक शो का आयोजन कहाँ किया गया। एरोबैटिक शो का आयोजन पटना में किया गया। कब किया गया, 23 अप्रैल 2025 को। ये पहली बार किया गया है। जो किससे रिलेटेड है, कौन सा शो है, तो सूर्य किरण एरोबैटिक शो, सूर्य किरण एरोबैटिक शो जो पटना में। किस राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू किया है। तो कौन से राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा शुरू किया है, तो महाराष्ट्र की सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू किया है। सऊदी अरब में आयोजित हो रहा है 6वीं एशियाई अंडर 18 एथलीट्स चैंपियनशिप 2025 में भारत कुल 11 पदकों के साथ कौन सा स्थान पर रहा, तो 6ठे स्थान पर रहा था। ये 6ठे स्थान पर जो रहा कहाँ हुआ था, सऊदी अरब में। इसका क्या नाम था, तो 6वीं एशियाई अंडर 18 एथलीट्स चैंपियनशिप, जिसमें भारत ने कितने पदक जीते हैं, तो टोटल 11 पदक ने 11 पदक टोटल जीता था भारत में, भारत ने जीता था। 312 नंबर का क्वेश्चन करा दुनिया के सबसे ऊंचा ब्रिज जिसका नाम क्या है, हुआजियांग ग्रैंड कैनियन को किसने बनाया है। तो इसका किसने बनाया है, तो ये नाम ही से पता लग जाता है, चाइना ने बनाया है, हुआंग जियांग। ज्यादातर इस तरह का नाम चाइना से ही या वियतनाम से रिलेटेड रहेगा, हुआंग जिंगयान। हुआ जियांग ग्रैंड कैनियन को किसने बनाया, तो चाइना ने। गोल्ड हाउस गाला 2025 से सम्मानित किया जाएगा, किसको सम्मानित किया जाएगा, तो प्रियंका चोपड़ा को गोल्ड हाउस गाला 2025 से इनको सम्मानित किया जाएगा इनको, प्रियंका चोपड़ा को। आगे देखते हैं 314 किस मंत्रालय ने इसका राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम की शुरू किया है। तो कौन से मंत्रालय ने शुरू किया है, तो आयुष मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम की मेजबानी की। तो उसका नाम क्या था, माने आयुष मंत्रालय। चर्चा में रहा थांगजिंग पहाड़ियां किस राज्य भारतीय राज्य में स्थित है। थांगजिंग पहाड़ियां कहाँ स्थित है, तो थांगजिंग पहाड़ियां मणिपुर में। थांगजिंग पहाड़ियां मणिपुर में। गांव स्तर पर पूरा विशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो गांव सर्वेक्षण पर पूरा करने वाला पहला राज्य कर्नाटक है। हाल ही में किस राज्य ने महिला संवाद योजना शुरू किया है,
तो किस राज्य ने, बिहार ने महिला संवाद योजना शुरू किया है। जो जो बिहार वाला रहेगा उसको ज्यादा हाईलाइट कर लेंगे। यानी बिहार सरकार ने महिला संवाद योजना शुरू किया है, उसको याद रखना है। प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से लाए गए 8 चीतों को किस वन जीव अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया गया है। तो ये गांधी सागर जो उद्यान है उसी में इसको स्थानांतरित किया गया है। ये प्रोजेक्ट चीता के तहत कहां से लाया गया, तो बोत्सवाना से लाया गया है। कितने चीतों को स्थानांतरित किया गया, 8 चीतों को। कहां, तो गांधी सागर जो वन जीव अभयारण्य है वहीं पर। 319 नंबर क्या है, कह रहा हाल ही में किसे यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया। मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में इसको शामिल किया गया, नाट्य शास्त्र को और भगवत गीता दोनों को शामिल किया गया है। दोनों को क्या किया गया, शामिल किया गया है। किसको, तो मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया नाट्य शास्त्र और भगवत गीता दोनों को। दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा है। तो ये दुनिया का पहला ऐसा शहर है जो नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर है, उसका नाम है अमरावती, है ना। ये पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा से चलेगा। ये भारत का जो पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थित है, यानी कि कहाँ स्थापित होगा, तो इसके बारे में पता होगा, अमरावती में ही क्वांटम कंप्यूटिंग गांव। हाल ही में कहाँ की शहनाई को जीआई टैग मिला, तो कहाँ की शहनाई को जीआई टैग मिला, बनारस की शहनाई टैग को क्या हुआ, जीआई टैग मिल गया। फिर नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा किसने किया है, तो ये भूटान ने किया है। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ये याद होगा कि 23वें जो विधि आयोग जो बने हैं हमारे यहाँ इन इंडिया का 23वें विधि आयोग, उनका नाम है दिनेश माहेश्वरी। तो ये याद रखना, 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं दिनेश माहेश्वरी। 325 नंबर का देखिए क्या है, करा किस महिला क्रिकेटर ने मार्च 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है, तो जॉर्जिया बोल जो ऑस्ट्रेलिया का है। 325 से नंबर का कोई आंसर क्या हो जाएगा, डी। यानी ये जो जॉर्जिया बेल है ये ऑस्ट्रेलिया की है, जिनको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान इनको दिया गया, जीता इन्होंने। किस देश द्वारा दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म क्यू शील्ड लॉन्च किया गया है, तो कहाँ शुरू किया गया है ये क्यू शील्ड, तो ये शुरू किया गया है भारत में। इसको ध्यान रखना है हम लोग को कि पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म क्यू शील्ड लॉन्च किया गया, वह भारत में लॉन्च किया गया है। करा लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 जीतने वाली जो मांडी डुप्लीमेंट्स किस खेल से संबंधित है, तो वह संबंधित किससे है, तो पोल वाल्टर से ये संबंधित है। भारतीय निशानेबाज अर्जुन बाबूटा आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी 2025 में कौन सा पदक जीता था, ये तो ये रजत पदक जीता था। बिहार की मेजबानी में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो कहाँ किया जाएगा, तो राजगीर में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन राजगीर में किया जाएगा। किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 300 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा कर दिया है, तो किस देश के राष्ट्रपति ने, तो रूस के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा किया था, रूस के राज। किस फुटबॉल टीम ने आई लीग 2024-25 खिताब जीता है, तो किस टीम ने जीता है, तो वह है चर्चिल ब्रदर्स एफसी गोवा ने, है ना। आगे, हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई, तो बॉम्बे जो स्टॉक एक्सचेंज है उसकी कितनी वर्षगांठ मनाई गई, तो उसकी 150वीं 150वीं वर्षगांठ मनाई गई। आगे, करा अप्रैल 2025 में भारत का दौरा करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन थे, तो जेडी विमेंस थे। आगे कह रहा है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच
डस्टलिक सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण पुणे में आयोजित किया गया था? तो वह छठा संस्करण पुणे में आयोजित किया गया था। किस टीम ने हॉकी इंडिया सीनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप 2025 जीता? तो पंजाब ने जीत गया ये। करा 21 अप्रैल 2025 को बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास, उसका नाम था डेजर्ट फ्लैग 10 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन अल धफरा एयर बेस यूएई में किया गया। तो याद रखना 21 अप्रैल 2025 को जो बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास जिसका नाम था डेजर्ट फ्लैग 10 वह कहाँ आयोजित किया गया? तो अल धफरा एयरबेस यूएई में। 15 अप्रैल 2025 को भारत के किस राज्य ने अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो वह मनाया गया हिमाचल प्रदेश में। 15 अप्रैल 2025 को भारत को किस राज्य ने अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया? तो हिमाचल प्रदेश ने अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया। मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? तो वह कौन है? तो उसका नाम है अनुराधा गर्ग। ये मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल खिताब जीतने वाली ये पहली महिला बन गई थी। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए? तो जस्टिस बी आर गवई भारत के 52 में यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाए गए हैं। यूनेस्को द्वारा हाल ही में कितने स्थलों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो कितने को शामिल किया गया है? तो 16 को जो ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क है उसको शामिल किया गया है। आगे क्या है? कह रहा है 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाया गया है? तो ये याद होगा आपको, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। इजरायली हमले में दोनों हाथ गंवाने वाले गाजा के फिलिस्तीनी लड़ाके जिसका नाम था महमूद अजौर की तस्वीर के लिए 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का सम्मान किसे मिला? तो वो मिला है आपका समर अबू एलाफ को मिला है। समर अबू एलाफ को दिया गया है। अगला क्या है? करा विश्व कप मुक्केबाज में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बना है? तो वह बना हितेश गुलिया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 किसे चुना गया है? तो वह चुना गया है राम मोहन नायडू को। यानी राम मोहन नायडू को यंग ग्लोबल लीडर 2025 चुना गया। किसके द्वारा? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 चुना गया। किस खेल से संबंधित वंदना कटारिया ने संन्यास का ऐलान कर दिया? तो उसका नाम है हॉकी से ये वंदना कटारिया ने ये संन्यास की घोषणा कर दिया। ये आगे क्या है? 346 नंबर। करा 2025 के लिए WEF वैश्विक युवा नेता के रूप में किसे चुना गया? तो किसे चुना गया था? तो राम मोहन नायडू को चुना गया इनके WEF वैश्विक युवा नेता के रूप में इनको चुना गया। हाल ही में चर्चा रहा बाबा बौखनाग सुरंग कहाँ स्थित है? बाबा बौखनाग सुरंग है वह कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। ये याद रखेंगे कि उत्तराखंड में स्थित है। भारत किसके साथ मिलकर निसार मिशन लॉन्च किया है? तो निसार मिशन नासा के साथ मिलकर भारत ने निसार मिशन क्या किया है? लॉन्च किया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभारंभ क्या है? तो ये शुभारंभ गज सिंह है। मई 2025 में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय यात्री कौन बन गया? तो वो है शुभांशु शुक्ला, जो इंडिया आ भी गया, प्राइम मिनिस्टर से मिल के घर भी लखनऊ चला गया। 1 अप्रैल को भारत के किस राज्य ने अपना 99वां यानी 19 स्थापना दिवस मनाया? तो वह कौन सा है? तो उड़ीसा ने इसको बटे हुए 1936 में ही ये भारत से अलग हो गया था, मैंने बिहार से अलग हुआ था। उस समय बिहार, बंगाल, उड़ीसा साथ में। आगे 352 किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट दर्ज किया गया है? तो वह है जापान।
किस राज्य की सरकार ने भूमि सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है? तो वह है तेलंगाना। 354 नंबर अब देखते हैं क्या है। लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन रहा? तो सबसे बड़ा जो व्यापारिक साझेदार रहा वह अमेरिका रहा। त्रिभाषा पॉलिसी लागू करने वाला भारत का जो पहला राज्य है वह महाराष्ट्र है। भारतीय सेना के कितने जवानों को संयुक्त राष्ट्र पदक दिया गया है? तो वह 821 जवानों को ये पदक दिया गया है। करा हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सी राज्य सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवा वितरण करने के मामले में अव्वल रहा? तो वह बिहार है। याद रखना कि सरकारी हॉस्पिटल में फ्री में दवा देने के मामले में पूरे इंडिया में सबसे यदि कोई अव्वल राज्य है तो वह क्या है? बिहार है। आगे क्या है? करा किस देश के मसाकी काशीवारा को एवेल पुरस्कार 2025 दिया गया है? तो वह किसे? जापान को दिया गया है। मसाकी काशीवारा, याद रखना है क्या? मसाकी कासावारा एवेल पुरस्कार 2025 दिया जापान को। 2024-25 में भारत के निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज किया गया है? तो कितने प्रतिशत? 5.5% की वृद्धि दर्ज किया गया है। ये ध्यान रखना है कि 2024-25 में भारत के निर्यात में कितने प्रतिशत? तो 5.5%। देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? यानी देश का पहला पूर्ण रूप से डिजिटल रूप से जो साक्षर माने कि राज्य बना है वह है आपका बना है कौन सा? तो वह है आपका केरल। यानी पूरी ऐसे भी है पूरी तरह से ये साक्षर राज्य ये है ही, और उसमें भी डिजिटली रूप से ये पूरे वर्ल्ड इंडिया में सबसे साक्षर राज्य का खिताब इनको मिल गया है। आगे यहाँ पर चलते हैं क्या है। करा हाल ही में रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। किस आईआईटी के कीटाणुओं ने लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज किया गया है? तो होस्ट प्रोटीन की खोज किसने किया है? तो वह आईआईटी मुंबई ने किया है। किस आईआईटी ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज किया था? तो आईआईटी मुंबई ने किया था। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई सेहत ऐप लॉन्च किया गया? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इस ऐप को लॉन्च किया है? तो वह जम्मू कश्मीर के राज्य सरकार ने इसको लॉन्च किया गया है। यानी वहीं के चीफ मिनिस्टर ने ई सेहत ऐप का शुभारंभ किया। 18 अप्रैल 2025 को लॉन्च की गई पुस्तक संस्कृति का पंचम अध्याय किसके बारे में है? ये किस बारे में है? तो पंचम अध्याय बताइएगा। ये है प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों का ये संकलन है जो आजकल वोट चोरी के मामले में पूरा विपक्षी इनको घेर रखा है। इनके भाषण का संस्कृति का पंचम अध्याय लिखा गया है। 365 नंबर देखिए। वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया है? तो ये पी शिवकर्मा को मिला है। तो इसका याद रखना है शिवकामी को, यानी पी शिवकामी को वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार, क्या नाम है इसका? वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो पी शिवकामी को इसके लिए सम्मानित किया गया। अप्रैल 2025 में साइबर सुरक्षा के लिए QNU लैब्स द्वारा लॉन्च किए गए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो इस प्लेटफॉर्म का जो नाम है वह क्यू शील्ड है। इसका ध्यान रखना है, क्या नाम है? क्यू शील्ड। करा डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 9 अप्रैल 2025 से लागू पारस्परिक टैरिफ का प्रतिशत कितना है? तो ये सबको पता होगा कि कितना है, 26% है। आज से 50% हो जाएगा। आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन बना? तो दिल्ली बन गया। इंडियन सुपर लीग ISL 2024-25 का खिताब किसने जीता? तो वह जीता मोहन बगान सुपर जॉइंट्स ने। हाल ही में किस ट्रेन में बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा देश का पहला ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी ATM स्थापित किया गया? तो ये है पंचवटी एक्सप्रेस में
ये एटीएम अब मिलेगा, अब यानी कि ट्रेन में भी अब एटीएम की सुविधा मिल जाएगी। और वह पहला ऐसा बैंक है जो दे रहा है, उसका नाम क्या है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। करा हाल ही में माधवपुर घेड़ मेला कहाँ आयोजित किया गया है? हाल ही में घेड़ मेला आयोजित कहाँ? गुजरात में। यानी कि माधवपुर घेड़ मेला कहाँ आयोजित किया गया? तो गुजरात में। एससी वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो एससी अधिनियम लागू करने वाला पहला जो राज्य है वह कौन है? तेलंगाना। यानी ये शेड्यूल कास्ट में वर्गीकरण करने वाला जो पहला राज्य है वह क्या है? तेलंगाना। और तेलंगाना। करा हाल ही में भरनी उत्सव उत्सव कहाँ मनाया गया? भरनी जो उत्सव है वह कहाँ मनाया गया? तो हाल ही में जो भरनी उत्सव है बताइए कहाँ मनाया गया? तो केरल में। हाल ही में भरनी उत्सव कहाँ मनाया गया? तो केरल में मनाया गया। तो इसको ध्यान रखना है, भरनी उत्सव कहाँ? केरल में। लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार से सम्मानित। लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपिक, लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपिक से जो सम्मानित किया गया डी नागेश्वर रेड्डी को दिया गया है। लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार से सम्मानित किन्हें किया गया? तो डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी को। 2024-25 के लिए किस राज्य के सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल किया गया? तो वह है तमिलनाडु। जो रियल में सबसे अधिक माने कि वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल किया है वह कौन है? तो तमिलनाडु ने। हाल ही में एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट, वर्टिकल लिफ्ट इस तरह से रहेगा, वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज जिसका नाम है नए पंपन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये प्रधानमंत्री के द्वारा उद्घाटन किया गया। और कहाँ किया गया? तो तमिलनाडु में किया गया। किस राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया है? तो कौन से राज्य सरकार ने किया है? तो नागालैंड ने कहा है कि भाई छत पर जल्दी जल्दी सौर ऊर्जा लगाओ, और उसके लिए हम सौर मिशन शुरू कर रहे हैं। तो नागालैंड। किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य को राज्य का 25वां अभ्यारण्य घोषित कर सकता है? ये कौन किया है? तो इसके बारे में बता सकते हैं मध्य प्रदेश। ये ज्यादा चूंकि भीमराव अंबेडकर का जन्म यहीं पर हुआ था, मध्य प्रदेश में ही, तो यहीं से वहां के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, उन्होंने कहा कि हम इस अभ्यारण्य को 25वां अभ्यारण्य घोषित किया है। चलो आगे क्या है, कह रहा है कि 379 में क्वेश्चन क्या है, करा चर्चा में रहा तहवूर राणा का संबंध किस बड़ी आतंकी, ये 26/11 मुंबई हमला है, इससे इसका क्या रहा है? रिलेशन रहा है। तो ये तहवूर राणा का संबंध है, जिसको अब जेल में भेजा है इंडिया लाके अमेरिका से। आगे है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित 19 दिवसीय वैश्विक टैरिफ विराम से अमेरिका ने किस देश को बाहर कर दिया है? तो चाइना को। चाइना से इसका ज्यादा लगाव है, क्योंकि चाइना इतना बड़ा ग्रोथ कर रहा है कि इसको उसी से दुश्मनी भी है। आगे, वक्फ संशोधन अधिनियम कब लागू किया गया है? तो याद रखिएगा कि जो वक्फ संशोधन अधिनियम लागू हमारे देश में हो गया 8 अप्रैल 2025 से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिस्बन में कौन सा पुरस्कार मिल गया? तो जब द्रौपदी मुर्मू यहाँ गई तो की टू द सिटी ऑफ लिस्बन पुरस्कार इनको मिला था। की टू द सिटी ऑफ लिस्बन पुरस्कार इनको मिल गया। आगे चलते हैं, क्या है, करा किस राज्य के मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया कि भाई अब पढ़ाओ तभी तुमको पैसा वूसा मिलेगा, अन्यथा मिलेगा नहीं? तो ये उत्तर प्रदेश, जो योगी आदित्यनाथ है ऐसे भी टाइट रहते हैं कि ये मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक एकदम अब अनिवार्य कर दिया है। श्रीलंका द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है? तो बताइए उसका नाम क्या है? तो वह है मित्र विभूषण। श्रीलंका द्वारा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम दिया है, उसका नाम उन्होंने रखा मित्र विभूषण। कह रहा है फ्रेड डारिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बना है? तो सुदर्शन पटनायक बन गए हैं। किस राज्य सरकार ने अपने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा किया है? तो इसके बारे में उत्तर प्रदेश। आंसर है कि जीरो पॉवर्टी मिशन, यानी जीरो गरीबी कोई नहीं रहेगा, पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा है, तो उत्तर प्रदेश ने। छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो छठा बिम्स्टेक जो शिखर सम्मेलन है वह थाईलैंड में हुआ है
है ना। याद रखना कि छठा जो बिमस्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, तो थाईलैंड में हो गया भाई। आगे करते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, करा T20 में 100 अर्धशतक पूरा करने वाले पहले जो भारतीय कौन बने हैं, तो ये तो ऑलरेडी सबको याद होगा, तो विराट कोहली है। भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया। भारत में जन्म के समय लिंगानुपात जो है 918 से बढ़कर कितना हो गया, तो 918 से बढ़कर 930, यानी 12 और बढ़ गया। आगे क्या है, करा नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स, नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा, तो कौन शीर्ष पर रहा भाई, तो ये आयरलैंड रहा। नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा, तो ये आयरलैंड रहा। हाल ही में किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो किसे आकर्ष श्राप को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय जो देश बना हुआ कौन है, तो हंगरी। हंगरी कहा भाई हम अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने का ऐलान कर देते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है, तो कौन शीर्ष पर रहा है, तो उड़ीसा रहा है। करा किस राज्य सरकार ने पिछड़े बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप का ऐलान किया है, तो वह है हरियाणा। दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार का वास्तविक नाम क्या है, दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार का वास्तविक नाम है हरि कृष्ण गिरी गोस्वामी। रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, तो वह कौन सा राजस्थान है जो शीर्ष पर रहा है। केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने की लक्ष्य रखा है, तो आपको पता होगा कितने जो ये खोलने की लक्ष्य रखा है, तो ये रखा है 728 हम, यानी कि एकलव्य मॉडल आधारित माने खोलेंगे ये। आगे 398 देखते हैं। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 कब पारित हो गया था, लोकसभा में ये 2 अप्रैल 2025 को। नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत कौन सा स्थान पर रहा, नेटवर्क तत्परता जो सूचकांक है उसमें भारत कौन से स्थान पर रहा, तो याद रखना है 36वें स्थान पर। फीफा महिला विश्व कप 2025 में मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो वह करेगा यूनाइटेड किंगडम। फीफा महिला विश्व कप जो 2025 होगा उसकी मेजबानी कौन करेगा, तो यूनाइटेड किंगडम। कराए किन्हें हिंदी के लिए रामनाथ गोयनाका पुरस्कार 2025 दिया गया, तो किन्हें दिया गया था, मृदुलिका झा को रामनाथ गोयनाका पुरस्कार 2025 दिया गया, उनका नाम था मृदुलिका झा। वायो सारथी पहल भारत के किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया, वायो सारथी पहल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। वायो सारथी पहल भारत में किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा भारत में वायो सारथी पहल शुरू किया गया। एवेल पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया, तो एवेल पुरस्कार मसाकी काशीवारा को दिया गया है ना। एवेल पुरस्कार 2025 मसाकी काशीवारा को दिया गया, इसी को सम्मानित किया गया। कराए भारत और किर्गिस्तान के बीच हाल ही में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ जिसका नाम है खंजर 12। यह आयोजन कहाँ किया गया, तो खंजर 12 का आयोजन टोकमक जो किर्गिस्तान है वो वहां। आगे देखिए, करा भारत और नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, भारत और नेपाल में जो साहित्य महोत्सव का आयोजन वह कहाँ किया गया, तो मथुरा में किया गया। हाल ही में किस मंत्रालय ने बालपन की कविता पहल शुरू किया है, बालपन की कविता पहल कहाँ शुरू किया गया है, तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा बालपन की कविता पहल शुरू किया गया है। वरिष्ठ नागरिक उद्योग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन है, तो वरिष्ठ नागरिक उद्योग स्थापित करने वाला जो पहला राज्य है वह है केरल, है ना। आगे चलते हैं। करा स्वतंत्रता सेनानी वीर
श्री रामुलु श्री रामुलु की 58 फीट ऊंची जो प्रतिमा है वह अमरावती में बनाया गया है। श्री रामुलु की 58 फीट वहीं पर प्रतिमा अमरावती में लगाया गया है। नेतुम्बो नदी, एक नदी का नाम है नेतुम्बो नदी। नदैत वह किस देश की पहला राष्ट्रपति बनी है? नदी नाम नहीं है, माने कि उनके नाम से याद रख सकते हैं। ऐसे नेतुम्बा नंदी करके उनका नाम है। नदैत वह किस देश की महिला राष्ट्रपति बन गई है? तो उनका वह नामीबिया की पहली राष्ट्रपति बनी है। नामीबिया भी गए थे देश के हमारे प्राइम मिनिस्टर, तो याद रखना है इनको, नाम थोड़ा याद चढ़ा रहे। नेतुम्बो नंदी नदैतवाह से या नंदी नदी करके याद रखिएगा। नामीबिया, जो नामीबिया की पहली राष्ट्रपति बनी है। आगे क्या है 411 नंबर, यहां देखिए 411 करा हाल ही में किस राज्य का 113वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो किस राज्य का स्थापना दिवस? 111वां स्थापना दिवस बिहार का। याद एकदम रखिएगा कि जो बिहार है उनका स्थापना दिवस एक तो मानता है का 22 मार्च को मनाया जाता है ना। 22 मार्च को ये शुरू हुआ और ये कितना नंबर का अभी मनाया गया? तो 113वें नंबर का ये मनाया गया स्थापना दिवस। कराए आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के जो विजेता थे भारतीय टीम को बीसीसीआई ने कितने करोड़ रुपए नगद पुरस्कार की घोषणा किया कि भाई जीता हो तो उनको 58 करोड़ रुपए दिए गए। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2025, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2025 किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया? तो वह है हरियाणा के द्वारा। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2025 किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया? तो हरियाणा के द्वारा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर ने कौन सा पदक जीत लिया है? तो ये है स्वर्ण पदक। 59 में यानी 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे, 59वें जो ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो वह विनोद कुमार शुक्ल को चुना गया है। 72वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन किस राज्य में किया गया? 72वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो वह तेलंगाना में किया गया। 72वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन कहां? तेलंगाना में किया गया। आगे नेक्स्ट है, कौन सी देश फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली गैर मेजबान टीम बनी है? तो वह बन गया कौन? जापान। किस देश ने मोजी नाम की दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो वह है चीन ने। किस राज्य सरकार ने राजीव युवा विकास योजना शुरू किया है? तो वह है तेलंगाना। तेलंगाना ने राजीव युवा विकास योजना शुरू किया है। और यहीं का मुख्यमंत्री जो है रेवंत रेड्डी, सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री, यानी सबसे ज्यादा क्रिमिनल जो रिकॉर्ड है इन्हीं के नाम पर 89 लगभग क्रिमिनल रिकॉर्ड है, सबसे राजा भी है। किस राज्य ने अपना पहला जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च कर दिया है? तो वह मध्य प्रदेश ने पहला जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च किया है। म्यूजिक एकेडमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए हाल ही में किसे चुना गया है? तो वह है आर के श्री राम कुमार को म्यूजिक एकेडमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए हाल ही में इसको चुना गया है। इंग्लैंड में आयोजित कबड्डी विश्व कप 2025 के लिए पुरुष एवं महिला वर्ग का विजेता कौन बना है? तो कौन बना है इसका महिला वर्ग का विजेता? तो इंग्लैंड ने बना है। आगे कराए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 राम सुतार को दिया जाएगा। 22 मार्च 2025 को मनाए गए विश्व जल दिवस की विषय का थीम क्या था? तो इसको पता होगा, ग्लेशियर संरक्षण इसका विश्व जल दिवस की विषय का थीम थी। संकेत भाषा यानी साइन लैंग्वेज में विधानसभा का प्रसारण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो पंजाब। करा वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट, वाटर जो डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो यूनेस्को द्वारा वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 जो है यूनेस्को द्वारा शुरू किया गया है, यानी कि प्रस्तुत किया गया है। आगे चलते हैं, क्या है करा भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर कहां स्थापित किया गया है?
फ्रोजन चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया गया है? तो पश्चिम बंगाल में फ्रोजन चिड़ियाघर। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 याद रखना है। आईसीसी जो चैंपियन ट्रॉफी का खिताब कौन जीता है? तो ये याद होगा, भारत ने जीता है, जिनको जीतने पर 58 करोड़ रुपए का आईसीसी के द्वारा इनको अवार्ड भी दिया गया, 58 करोड़ का पुरस्कार दिया गया। हाल ही में डेनमार्क के राजा किनाइट क्रॉस ऑफ द बॉर्डर ऑफ डेनवर्ग सम्मान किसे दिया गया है? तो इसको याद रखना, ये विजय शंकर को दिया गया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक क्या है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत की जो है 118 नंबर, यानी यहाँ पर कोई खुशी ही नहीं रह पाता, इतना नीचे है 118वें नंबर पर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025। भारत की रैंकिंग जो है 118वें नंबर पर है। ऑस्कर अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे जीता है? तो वह जीता अनारा ने। हाल ही में किस ग्रह को उपग्रहों की संख्या 276 हो गई? हाल ही में किस ग्रह की उपग्रहों की जो संख्या है 274 हो गया? तो वह है शनि। हाल ही में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 में भारत को दुनिया भर में 138 देशों में से कितने नंबर का रैंकिंग मिला? तो इनका मिला 5वां। यानी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जो 2024 का आंकड़ा जारी हुआ 138 देशों में, उसमें भारत का जो रैंकिंग है वह कितने हैं? तो 5वां। 17 मार्च 2025 को महाराष्ट्र के किस शहर में छत्रपति जी शिवाजी महोत्सव को समर्पित राज्य का पहला मंदिर का उद्घाटन किया गया? तो वह है भिवंडी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट 435वां नंबर का क्वेश्चन क्या है जो करा ऑस्कर अवार्ड्स 2025, क्या लिखा है? ऑस्कर अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री ऑफ शॉर्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? तो किसे दिया गया इसका? तो इसका आपको याद होगा कि किसको दिया गया है ये अवार्ड। ऑस्कर अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड द ओनली गर्ल ऑफ द ऑर्केस्ट्रा को दिया गया। हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच नौसेना अभ्यास वरुण का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो ये है 32वां। करा हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2024, हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2024 में गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो किसे दिया गया है? तो सविता पुनिया को। हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2024 में किस पुरुष खिलाड़ी को वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया? तो वह है हरमनप्रीत कौर। विमेंस प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किस मैंने जीता है? तो मुंबई इंडियंस। हरमनप्रीत कौर ही यहाँ की कैप्टन भी है, इंडिया की भी कैप्टन वही है। आगे देखिए, करा हाल ही में किनके द्वारा विक्रम 3201 और कल्पना 3201 नामक 32 बीट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है? तो वह है इसरो ने। नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी वुच विल्मोर की निक हैग और अलेक्जेंडर बोर्नुनोव कितने महीनों अंतरिक्ष में फंसे रहने के बाद 19 मार्च 2025 को ऑलरेडी पृथ्वी पर वापस लौट ही गई? तो लगभग 9 महीने वहां पर फंसी रह गई अंतरिक्ष में। आगे क्या है? करा किस देश की महिला क्रिकेटर अलाना किंग ने फरवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया? भाई तो इसकी कौन था? तो ऑस्ट्रेलिया को दिया गया। हाल ही में कहां के रूसी कोंडा बीच ने ब्लू फ्लैग प्रमाणन का दर्जा अस्थायी रूप से वापस ले लिया? तो विशाखापट्टनम ने। हांगकांग में आयोजित 18वें एशियन फिल्म अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? तो वह है ऑल बी इमेजिन एज लाइट। आगे चलते हैं, 445 नंबर का क्वेश्चन क्या है? करा किस पुरुष क्रिकेटर ने हाल ही में फरवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता? तो कुलसुम गिल, जो भारत के हैं, अभी टेस्ट क्रिकेट का कप्तान भी है। शांति और वैश्विक नेतृत्व के लिए गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025, गोल्ड मरकरी अवार्ड्स 2025 किसे दिया जाएगा? तो किसे दिया जाएगा? दलाई लामा को गोल्ड मरकरी अवार्ड। गोल्ड मरकरी अवार्ड दलाई लामा को दिया जाएगा, ये वैश्विक नेतृत्व करने के लिए और शांति के लिए। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बन गई क्रिस्टी कावेंट्री को। 20वीं राष्ट्रीय युवा एथलीट चैंपियनशिप 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो वह हरियाणा जो है
शीर्ष पर रहा। लंदन यानी यूके स्थित सेंट्रल बैंकिंग ने 13 मार्च 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा किसे फिट इंडिया आइकॉन बनाया गया है? तो वह आयुष्मान खुराना को। भारत के नए रक्षा लेखक महानियंत्रक यानी कि डीए कौन बने हैं? तो ये देखे होंगे, बहुत चर्चा में रहा था, मयंक शर्मा को बनाया गया है। आगे क्या है? बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर इसको रखा गया है, बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम। 27 मार्च 2025 को नई दिल्ली में संपन्न खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये शीर्ष पर रहा, कौन शीर्ष पर रहा? तो हरियाणा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू किया है? तो वह है उत्तराखंड ने। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू किया है। आगे चलते हैं, क्या है? करा खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के शुभंकर का नाम क्या है? तो वह है उज्ज्वला। इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो वह है कृष्णा जयंकर। 15 मार्च 2025 को किस थीम के साथ उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया? तो किस थीम के साथ उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया? तो इसको याद रखना है, किस थीम के साथ? अस्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित परिवर्तन। हाल ही में चर्चा में रहा पीएम वानी योजना किससे संबंधित है? पीएम जो वानी योजना है वह किससे संबंधित है? तो पीएम वानी योजना याद रखना है, किससे? पीएम जो वानी योजना है वह किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे हम लोग, सार्वजनिक वाईफाई सेवा विस्तार के लिए इससे संबंधित है पीएम वानी योजना। आगे क्या है? सागेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है? तो वह है सांगली में। करा 10 मार्च 2025 को भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 56वां। किस राज्य सरकार ने हेरिटेज इमारतों के लिए होटल के रूप में विकसित करने की, ये तो कल भी बताया था, उत्तर प्रदेश। अज्ञेय स्मृति सम्मान योजना किसे सम्मानित किया गया है? तो ये उदय प्रकाश को इसका दिया गया है। हाल ही में भारत सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन की मंजूरी दी है। यह मिशन किस देश के सहयोग से किया जाएगा? तो किस देश के सहयोग से? जापान के सहयोग से चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दी है, जो भारत सरकार ने जापान के सहयोग से यह मिशन की आगे बढ़ाएगा। फोर्स इंडिया लिमिटेड अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? फोर्स इंडिया लिमिटेड से जय शाह को। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा किया है? तो वह उत्तराखंड सरकार ने कहा है कि गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा किया है। आगे क्या है? करा हाल ही में जारी फ्री स्पीच इंडेक्स, क्या उसका नाम है? फ्री स्पीच इंडेक्स में भारत कौन सा स्थान पर है? तो फ्री स्पीच इंडेक्स में भारत का स्थान कितने नंबर का है? तो 24वें नंबर का। किस राज्य के इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा गया है? तो किसका? तो ये है असम का। हाल ही में माधव राष्ट्रीय उद्यान का 58वां टाइगर रिजर्व बना है, वह कहाँ है? भारत के किस राज्य में है? तो वह भारत के मध्य प्रदेश राज्य में माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बना है, कहाँ? जो मध्य प्रदेश में है। करा हाल ही में कौन भारत की प्रथम महिला विधि सचिव बनी है? भारत की प्रथम महिला विधि सचिव अंजू राठी राणा को। आईआईएफए अवार्ड्स यानी आईफा अवार्ड्स 2025 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो वह दिया गया है किनको? लापता लेडीज को। हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर कौन बन गए हैं? तो जर्मनी के जो नए चांसलर हैं फ्रेडरिक मर्ज को बनाया गया है। जो रणजी ट्रॉफी है, रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? रणजी ट्रॉफी 2024-25 का जो खिताब है वह विदर्भ ने जीता है। किसने जीता है? तो रणजी ट्रॉफी 2025 का चुनाव मैंने की खिताब विदर्भ ने। किस देश के वास्तुकार लियू जियाकुन को 2025 का प्रीतजर प्रीतजकर वास्तुकला पुरस्कार दिया गया? तो वह कौन सा है? तो चीन को दिया है। सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक कौन बना है?
तो ये यूक्रेन बना है। अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन मॉरिशस में किया जाएगा। कौन सा बैंक S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शीर्ष पर है? तो वह है यस बैंक। भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है? तो ये याद रखना है, अमूल बना है ना। तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गया है अमूल। अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ये रखा गया है गॉन्डिव ने। आईफा अवार्ड्स 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? आईफा अवार्ड्स 2025 का जो आयोजन किया गया वह कहाँ किया गया? तो जयपुर में किया गया। विश्व जूनियर शतरंज 2025 किसे ने जीता? विश्व जूनियर जो शतरंज चैंपियन 2025 जो जीता हुआ किसने जीता? तो प्रणब वेंकटेश ने जीता है। आगे करा, हाल ही में भारत की सबसे अमीर महिला कौन बन गई है? तो वह बनी है रोशनी नाडर ने। भारत की सबसे अमीर महिला जो है रोशनी नाडर ने क्या है बना है। दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा जो बॉन्ड कौन सा बना है? दुनिया का तीसरा सबसे जो मजबूत बीमा बॉन्ड कौन सा बना है? तो उसका नाम याद रखना है, कौन सा बना है? तो LIC बना है। कौन? LIC। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में चारपर कूट का त्योहार मनाया गया? चारपट कूट का त्योहार मनाया गया, ये पूर्वोत्तर भारत में मनाया गया है। तो वह कहाँ मनाया गया? तो मिजोरम में। पूर्वोत्तर भारत का के किस राज्य में चापचर कूट त्योहार? तो मिजोरम में। 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ संपन्न हुआ? तो वह कहाँ संपन्न हुआ भाई? तो नई दिल्ली में। प्राग मास्टर 2025 शतरंज का खिताब किसने जीत लिया? तो वह जीता अरविंद चिदम्बरम ने। भारत ने यूनेस्को के लिए अनंतिम सूची में कितनी संपत्तियों को जोड़ा है? तो वह जोड़ा है कितना? 6। आगे 487 में क्या है? देखिए कह रहा है ना, PM सूर्य घर योजना स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो वह है गुजरात। चर्चा में रहा सज्जनगढ़ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? सज्जनगढ़ अभयारण्य जो है किस राज्य में स्थित है? तो वह राजस्थान में। UIDAI ने आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए हाल ही में किसके साथ वह जो है समझौता किया है? तो सर्वम AI के साथ वह समझौता किया है। आगे क्या है करा, हाल ही में CISF ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो किसके नाम पर? चोल राजकुमार राज्याधीश। हाल ही में किसने 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब जीता है? तो वह जीता है किसने? तो वह भारत ने जीता है। हाल ही में जारी की गई गणना के अनुसार पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले गैंडों की संख्या 229 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो कर दिया है 392 ने। 392 कर दिया है बढ़ाकर। करा, बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया है? राइज नामक ऐप लॉन्च उत्तर प्रदेश ने। भारत ने जल और स्वच्छता क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो नेपाल के साथ भारत ने समझौता किया है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस स्पेन में। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन स्पेन में। हाल ही में सेना प्रमुख ने कहा प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दिया है? तो ये अभी कल भी बताया था मैं ये। तो फ्रांस में। किस राज्य की टीम ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 जीता है? तो वह कौन है? झारखंड। तो ये है। हाल ही में सिग्मो उत्सव कहाँ मनाया गया? सिग्मो जो उत्सव है वह कहाँ मनाया गया? तो याद रखना है कि जो सिग्मो उत्सव है वह कहाँ? गोवा में। हाल ही में कहाँ स्थित माउंट फेटल ज्वालामुखी से भारी मात्रा में मीथेन गैस का उत्सर्जन हुआ है? तो इथोपिया में। मार्च 2025 में भारत सरकार ने संसद सदस्य बनने के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज किया है? तो 24%। अब हम लोग टोटल अभी तक 500 क्वेश्चन MCQ क्या किए हैं? करंट अफेयर से रिलेटेड हम लोग रिवीजन कर लिए हैं। अब हम लोग 1000 अभी और करेंगे। 500 कर दिए हैं, 1000 करने के लिए अभी 500 और करेंगे। 500 से ज्यादा यानी रिवीजन करते रहेंगे। आगे वीडियो में फिर और रिवीजन करेंगे।